हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आई एम सईद और आज हम लोग वे ऑप्टिक्स का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइजन प्रिंसिपल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट वेव थ्योरीज को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी। उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, जिसमें लाइट को फोटोन कहा गया था। उसी के साथ साथ हमने लाइट को मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से भी देखा था, जिसमें हमें कहा गया था कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और हाइजन के वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि लाइट को उन्होंने किस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हमारा हाइजन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। हाइजन प्रिंसिपल बेसिकली हाइजन ने एक्सप्लेन किया था। मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो होता है एक तरह का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, और ये आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से लाइट को प्रोपेगेट करना चाहिए या फिर लाइट किस तरह से प्रोपेगेट करती है। तो ये जो पॉइंट्स है हाइजन के, ये मेन पॉइंट्स ये है क्या। हाइजन प्रिंसिपल इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू डिटरमाइन द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट एट लेटर टाइम फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। दूसरे वर्ड में अगर हम लोग कहें तो ये आपको ये बताते हैं, ये हाइजन प्रिंसिपल आपको बताता है कि किस तरह से लाइट स्प्रेड होती है पूरे मीडियम में। सिंपल लैंग्वेज में लाइट किस तरह से आगे की तरफ प्रोपैगेट करती है। तो हाइजन के प्रिंसिपल में कुछ एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस को भी हमें ध्यान में रखते हुए याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये एजम्पशन पूछे जा सकते हैं। तो हाइजन का प्रिंसिपल किन फॉलोइंग एजम्पशन पर बेस्ड होता है या फिर कौन से एजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहला एजम्पशन इसका बताता है कि ईच पॉइंट ऑन द गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखो हमारा जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जो भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट पे आते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी वेव फ्रंट के पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करने लगते हैं और वो सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कि जो मेन प्राइमरी सोर्स होता है वो अपनी एनर्जी पहले वेव फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट सारे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर कर देता है, और वो जो प्राइमरी वेव फ्रंट पर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं और लाइट को आगे प्रोपेगेट करने का काम उनका होता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला पॉइंट है, ये जो एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट हमारे क्या है, तो देखिए सेकेंड पॉइंट हमें बताता है कि न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। जैसे कि अगर बहुत सारे वेव फ्रंट अगर रहेंगे, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट जो रहेगा वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, तो हर एक पॉइंट जो है वो सर्कल बनाएगा, इस तरह से गोल गोल बनाएगा, यानी हर एक पॉइंट जो है वो एक तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, न्यू वेव फ्रंट क्या होगी। तो जो न्यू वेव फ्रंट होने वाली है वो न्यू वेव फ्रंट क्या होती है। सो द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द इन्वलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी सेकेंडरी वेवलेट्स का जो पूरा इन्वलप आने वाला है उसी को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सारे वेवलेट्स होते हैं उनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जो कॉमन टेंजेंट होगा, दैट कॉमन टेंजेंट आर कंसीडर टू बी अ पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। नाउ अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो तीसरा पॉइंट हमें बताता है द वेव फ्रंट आर डायरेक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये भी एक बात है कि जो हाइजन प्रिंसिपल है ये बताता है कि जो वेव फ्रंट जनरेट होते हैं या फिर वेव फ्रंट जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अगर यहाँ पर वेव फ्रंट की बात करें तो ऐसा नहीं कि वेव फ्रंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जनरेट होते हैं, लेकिन हाइजन के प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट प्रोपैगेट कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा करके ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि ये जो आपको अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए वो 3 पॉइंट को फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो हाइजन देखिए हाइजन प्रिंसिपल में हमें बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो प्राइमरी सोर्स से ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनता है। ये हम लोग इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक क्रॉस सेक्शन है। इसके ऊपर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते वक्त अपनी लाइट को इमिट करेंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो हर एक सोर्स जो है इस तरह का एक वेवलेट जनरेट करेगा। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो हमारा दूसरा पॉइंट बताया था कि न्यू पोजीशन इज नथिंग बट द वेवलेट
या फिर इन्वॉल्व ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। तो ये देखो ये इन्वॉल्व है, एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से ये एक इन्वॉल्व है। या फिर मैंने आपको बताया था कि आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हो जाएगी न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, एक एनिमेशन बताता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो कि हाइजन प्रिंसिपल बताने की कोशिश कर रहा है और लाइट किस तरह से आगे की तरफ प्रोपैगेट करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा तो आपको इसमें से पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना इस वीडियो को। आपको यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट सोर्स में जो है बेसिकली ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा और ये भी जो है ये हमारा एक तरह का क्रॉस सेक्शन है स्फेरिकल वेव फ्रंट का। और इसके ऊपर जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये येलो डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। तो ये देखो ये जो बन रहा है ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है और सेकेंडरी वेवलेट्स जो रहेंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। हम हाइजन का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या फिर वेवलेट्स है वो बताए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइट जो है एक पर्टिकुलर टाइम में v इतने वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगी और ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं r डिस्टेंस। और r इज इक्वल टू कितना होगा, तो डेफिनेटली r इज इक्वल टू vt होगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों को टेंजेंट मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पर हर एक ऊपर टेंजेंट है और ये जो कॉमन टेंजेंट है दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेकेंडरी वेव फ्रंट और द न्यू पोजीशन ऑफ द secondary wavefront. We can say that this is nothing but the Huygens principle explained very clearly। और यहाँ पर जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो a डैश b डैश है ये न्यू पोजीशन है सेकेंडरी वेव फ्रंट की। तो इस एनिमेशन के थ्रू आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आगे की तरफ इमिट होते हैं और किस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।